नकलची जीजा। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जेठानी की, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? कहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया, एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे, हमारे भाई का जो कॉपी किया है। अरे हमारा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकलची कहत है? अरे नकलची नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की? हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो का दिखत है ऐसा कहीं यहाँ? बेटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमारे हाथ में द्वे पोता होता था। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं करते या? देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही, इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली, ट्रिन ट्रिन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमारे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी आप देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल नहीं करा था, जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा? ससुर के नाते। अच्छा, तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना? बात करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो का कोई और नहीं पहन सकता? का उका नाम थोड़ी ना गड़ गया आई पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो कहा है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रहे चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवा रहे। कोई बात ना, दमाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है, घर पर ना ही देखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही, इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे? अब तुम्हें उससे क्या काम है, या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? अरे हम का है पैसा लगा, ला रहा है तो हम ले लेंगे, वो और ले आएगा। वो जो जूता चुराए का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता।
तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है, क्या करे। हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना। और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा। पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोलवा कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा, काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है। लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार, मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, 2 शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं। लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा, मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवाकर बैठा होता है। अरे जीजा ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुमरा भी का है? और अब पूछत काहे हो, जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी सादगी देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो, कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हुआ, अब नहीं करेंगे का मेरे भैया की कॉपी? मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया। Thanks for watching. Like, subscribe, share, comment and press bell icon for future update.